हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, हेलो माय डियर वंस। फ्रेंड, दिस इज़ अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, हिट द बेल आइकन, प्रेस द नोटिफिकेशन सो दैट कोई भी नया कंटेंट डिलीवर होता है तो इजली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। डियर, आज आप सभी को गणपति पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज यानी 22 सितंबर, राइट, 22 सितंबर को जो है दुर्गा अष्टमी है। राइट, आप ध्यान से सुनिए, दुर्गा अष्टमी है और इस दिन आप गणपति की आराधना करते हैं। ठीक, तो आपके लिए बहुत ही वरदान पूर्ण सिद्ध होगा। ये आराधना आप जो है अद्भुतेश्वर महादेव और अशोक सुंदरी, ठीक है ना, मतलब 22 सितंबर से दोपहर 1:35 से लेकर 23 सितंबर 12:18 तक है। ठीक, शुक्ल पक्ष दुर्गा अष्टमी जो है 22 को है और राधा अष्टमी आपका 23 सितंबर को है। ठीक है, आप उपाय कीजिए। आपकी जो है आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप ये अगर उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप इसमें आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहला आई होप कि आप सबने गणपति की मूर्ति की स्थापना कर ली होगी। देखो, अगर आप नई मूर्ति नहीं ला पा रहे हो, नहीं ला रहे हो या कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके यहाँ पीतल की मतलब कोई भी मूर्ति गणपति बप्पा की ज़रूर होगी, हर घर में होती है। ठीक है ना, तो घर की भी मूर्ति आप उनकी भी 11 डेज़ तक, जो आपका 10 डेज़ तक पूजा होता है इनका, आराम से उस पर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम अभी नवरात्रि होता है तो नॉर्मली जैसे मतलब दुर्गा पूजा जब सजाया जाता है वहाँ तो नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, लेकिन घरों में जो हम पूजा करते हैं हर बार हो सकता है, कभी हर बार पॉसिबल नहीं होता कि नई मूर्ति आप ले आइए, पॉसिबल नहीं होता, सिचुएशन नहीं होता, कभी खुद ही जो भी रीज़न है, आई डोंट नो। ठीक है ना, तो आप दुर्गा जी की अगर आपके घर में मूर्ति है तो उस फोटो से, मूर्ति से आप पूजा कर लेते हैं। ठीक, इसी तरह अगर आप गणेश भगवान की मूर्ति हर परिवार में होगा, ठीक है ना, आप उनकी मूर्ति को स्वच्छ नहला धुला कर, स्वच्छ जो है करके, आप रेड कलर के, लाल कलर के वस्त्र मतलब कपड़ा बिछाकर, ठीक है ना, उस पर गणेश जी की मूर्ति रखिए और उनको आप सिंदूर, गणेश जी को सिंदूर बहुत पसंद है, राइट, सिंदूर बहुत पसंद है, सिंदूर, और आप उनको जो है वस्त्र, रेड कलर का वस्त्र बहुत पसंद है, पीला वस्त्र बहुत पसंद है, तो लाल पीले वस्त्र का अगर आपके पास कोई वस्त्र है नया, या फिर खरीद के लेके आ जाइए। अगर नहीं हो रहा है तब भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारे परम पिता हैं, ईश्वर हैं। आप कलावा होता है ना आपके यहाँ, मौली जिसे बोलते हैं हम, उसमें रेड एंड येलो कलर का कॉम्बिनेशन होता है। आप चुपचाप एक मौली ले लीजिए, ठीक है ना, उसको आप बप्पा को समर्पित कर दीजिए, ठीक है, चढ़ा दीजिए, धूप दीप, ठीक है ना, अक्षत और फल मेवा जो भी आपके पास यथासंभव जो शक्ति है, कोई बैरियर नहीं है, ठीक है ना, इन सबसे बप्पा की आराधना आप 10 डेज़ तक कीजिए। 11वें दिन जो है इनका मतलब विसर्जन किया जाता है। हालांकि हम लोग घर के अंदर करते हैं तो विसर्जन जैसा कुछ नहीं करना है, बस ये है कि हे मतलब 11वें दिन आप पूरी तरह से हवन वगैरह जो भी आप यथासंभव करना चाहते हो करके बप्पा को जो है धूमधाम से ये बोलिए, बप्पा आप हमारे घर में रहिए। ठीक, राइट, परमानेंट मतलब आप हमारे घर में निवास कीजिए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं उपाय आपको बताने जा रही हूँ। दुर्गा अष्टमी के दिन आपको करना क्या है, देखिए पीछे मैंने स्क्रॉल करके आपको सारी चीज़ें रिटर्न में दी हुई हैं, लेकिन एक एक चीज़ पढ़ने में फिर थोड़ा सा मतलब एक एक लाइन पढ़ने की बजाय मैं सीधा सार बता रही हूँ, राइट, और आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना।
वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसमें करना क्या है, दुर्गा अष्टमी के दिन यानी 22 सितंबर राइट 1:35 से स्टार्ट हो जाएगा आपका दुर्गा अष्टमी। ठीक, और 1:30 बजे मतलब दोपहर। ठीक, अब नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए। उसके बाद अगर आपके घर में क्या, आप एक सुपारी ले लीजिए मार्केट से कहीं जाकर, राइट, मार्केट से सुपारी ले लीजिए। सुपारी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। ठीक, और उस सुपारी को मौली से लपेट दी, मतलब उस सुपारी के चारों तरफ मौली लपेट दीजिए अच्छे से, राइट। इस तरह लपेटिए कि सुपारी दिखे ना, सिर्फ मतलब रेड रेड कलर हो जाए, राइट। ये गणेश जी को बहुत पसंद है, रेड एंड वाइट येलो कलर का कॉम्बिनेशन प्रिय कलर है। ठीक, अब उस सुपारी को, गणेश जी की मूर्ति होती है हमारे घर में जिनकी हम पूजा कर रहे हैं। ठीक, तो आप नेचुरल सी बात है, चतुर्थी से आपने स्थापना कर चुके होंगे आप। ठीक, उसी मूर्ति के सामने एक थाली रखिए। थाली में आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक का चिन्ह आप सबको आता होगा, नहीं तो आगे चल के मैं इसका भी एक वीडियो बना दूंगी प्रॉपर कि स्वास्तिक का चिन्ह बनाते कैसे हैं, राइट। उसका भी मैं आपको आगे चल के वीडियो बनाऊंगी। सो स्वास्थ्य, ये तो मालूम है स्वास्तिक होता कैसे है, राइट। स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए सिंदूर से, करेक्ट। उस पर अक्षत डालिए और उस स्वास्तिक के ऊपर आप जो सुपारी गणेश जी का प्रतीक है उसको आप वहाँ रख दीजिए, राइट। उसके बाद अक्षत, धूप, दीप, दूर्वा, दूर्वा यानी घास। ठीक, एक प्रकार के धूप होता है। घास माने वैसे नहीं, कोई भी घास उठा के मत लाओगे, आप नहीं लाओगे प्लीज़, आप दूर्वा ले आइए। जैसे मैंने अपने गमले में दूर्वा लगा रखा है स्पेशली, पहले मुझे पता नहीं था कि दूर्वा मतलब चढ़ाते, दूर्वा मीन्स धूप चढ़ाते हैं, ठीक है ना। पर जब मुझे ये पता चला ईश्वर को धूप चढ़ाते हैं, तो मैं अपने क्यारी में, जैसे गार्डन में घास लगे हुए थे, लगे माने जैसे जम जाते हैं, उग जाते हैं, राइट। तो दूर्वा, चूँकि मैं गांव से भी मेरा कनेक्शन अच्छा है, ठीक है ना, तो मैं धूप को पहचान लेती हूँ, राइट। ये पिक्चर में जो आपको दिख रहा है ये धूप है, ठीक है ना। तो धूप को जो है आप 7 दूर्वा ले लीजिए, 7 दूर्वा ले लीजिए, ठीक है ना। आप उनको किसी धागे से, स्पेशली ऐसा वैसा धागा थोड़ा सा प्रीफर, थोड़ा सा मेरा अपना थोड़ा सा स्वभाव है, थोड़ा सा ईश्वर के नाम पर थोड़ा सा कम प्रीफर करती हूँ। कोई सा भी धागा ले लो, क्योंकि रील वगैरह के धागे होते हैं, मुंह से भी हम तोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा उतना पवित्रता नहीं होती उनमें, राइट। तो आप जो आपका मौली होता है ना, उसी से आप गांठ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। मौली का छोटा सा आप लिए और आराम से गांठ लगा दी। 7 दूर्वे को गांठ से बांध दीजिए, यानी एक जैसे झाड़ू जैसा होता है ना, कहने का मतलब है इस तरह से एक सातों को एक साथ कंबाइन करके बांध दीजिए, राइट। अब ये दूर्वा बप्पा को समर्पित कीजिए, ठीक है ना। और ये जो सुपारी है आपने रखा हुआ है, राइट, इस सुपारी को इस तरह से मतलब आप पूजा कीजिए। सिंदूर, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, और आपका जो है क्या नाम, मीठा आपके पास कुछ हो। बप्पा को मोदक बहुत पसंद है, अगर पॉसिबल है तो मोदक बना दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। लड्डू वगैरह जो भी है, ठीक है ना। इस दिन स्पेशली मीठी पूरी, मतलब मीठी रोटी जिसे बोलते हैं, पूरी वगैरह, ठीक है ना, वो चढ़ाते हैं बप्पा को। आप चढ़ा दीजिए इस तरह से, ठीक। और ये उपाय आप कीजिए। और वो जो सुपारी है ना,
जो आपने रखा हुआ पूजा आपने कर लिया। अब एक कटोरी में, ध्यान से सुन लीजिए, एक कटोरी में हल्दी आप रखते हैं, रखिए, छोटी सी चुटकी भर हल्दी, ठीक है ना। और इस सुपारी को उस हल्दी वाली कटोरी में आप रख दीजिए, दूर्वा भी वहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। इस तरह उपाय कीजिए। और ये जो घास है आप वहीं रहने दीजिए। दो तरीके हैं, या तो आप एक ही दिन पूजा कीजिए तब भी कोई बात ठीक है, कि 22 तारीख आज पूजा कर लिया और हो गया, राइट। या एक दिन, 3 दिन, या फिर आप अगर चाहते हो तो पूरे 11 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका पूजा पूरा होता है, डेली इस तरह से आपको पूजा करना है। मतलब पूजा करने के बाद आपने वो सुपारी हल्दी वाले बाउल में रख दिया, और बाउल मंदिर में आप वहीं रहने दीजिए, राइट। नेक्स्ट डे फिर आप आते हैं, फिर वैसे ही मतलब उसका सिंदूर का आप वो बनाइए, स्वास्तिक बनाइए, उसमें गणेश जी के, मतलब गणेश जी को वही जो प्रतीक है सुपारी, उनको समर्पित कीजिए, वहाँ स्थापित कीजिए। उसके बाद उनका जो है अक्षत, वो जैसे सिस्टमेटिक जो मैंने उपाय बताए उस तरह से उनकी पूजा कीजिए, ठीक। आरती वगैरह अपना कीजिए आराम से। इस तरह उपाय करने के बाद चाहे एक दिन, 3 दिन, या फिर पूरा जितना गणपति बप्पा का जितना पूजा पूरा होता है 10 दिन तक पूरा, ठीक। 11वें दिन चाहे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। आप मान लीजिए आप 3 दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन कर लिए, ठीक। उसके बाद जिस दिन मतलब हटाना है आपको, क्या 3 दिन मेरा पूजा हो गया, तो उस दिन वो सुपारी, ठीक, वो सुपारी आप किसी स्वच्छ जल में विसर्जित कर दीजिए। अगर स्वच्छ मतलब ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप, ना हो तो आपका क्यारी है, कुछ है, इसकी मिट्टी में गाड़ दीजिए, ठीक है ना, राइट। और वो दूर्वा, दूर्वा हल्दी, राइट, वो आप जो है अपनी, जहाँ आपकी पैसे वगैरह रखते हैं, तिजोरी वगैरह रखते हैं, वहाँ आप रख दीजिए, करेक्ट। ये आपकी आर्थिक तंगी को दूर करेगा। एक उपाय और है, ये हो गया आपका, ठीक है। दूर्वा जरूर समर्पित करना है आज, ठीक। इस मतलब तिथि का नाम ही दुर्वाष्टमी, ठीक, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद जो है एक उपाय और है, आप किसी शिव मंदिर में जाइए, राइट। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आगे अशोक सुंदरी शिव जी की पुत्री का स्थान होता है, ठीक है ना, वहाँ आप दूर्वा जो है आप रख दीजिए, करेक्ट। और इस तरह से सबसे पहले मतलब गणेश भगवान का स्थान, माता का जो राउंड सा सर्कल होता है जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, माँ पार्वती जी का की हथेली होती है, सामने उनकी जो है पुत्री का स्थान होता है। इस तरह से स्थान अलग अलग होता है। इसकी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी आगे चल के, ठीक है ना, ताकि आप रिकॉग्नाइज़ कर सकें कौन सा स्थान किनका होता है। इनको करते हुए फिर जो है आप शिवलिंग पर भी जल अर्पित कीजिए। ध्यान रखिए, जो जल आप शिवलिंग पर डाल रहे हैं, आगे अशोक सुंदरी, आगे आगे जो मतलब जो पानी बहने का आगे का पोर्शन होता है, लंबा सा होता है ना थोड़ा सा, राइट। तो जब पानी गिर रहा है तो वो पानी ज़मीन पे ना गिरने पाए, बल्कि उसके नीचे एक कटोरी या लोटा कुछ भी इस तरह से ले लीजिए, बाउल, ताकि वो पानी सारा बाउल में आए, राइट। आप समझ गए। आपने घास जो है शिवलिंग पर रखा, जल छोड़ा, उसका धूप दीप नैवेद्य बेलपत्र, ठीक है ना, पुंगी फल, इन सब से महादेव की आराधना कीजिए, पूरे शिव परिवार की आराधना कीजिए, राइट। इसके बाद जो है वो जल, ध्यान से सुनिए, वो जल घर लेके आ जाइए। उस जल से, राइट, उस जल से, और पूजा करते हुए अपनी कामना ईश्वर से बोलिए जो आप चाहते हैं। उस जल से
आपके यहाँ आपके संतान हैं, राइट, बच्चे हैं, पुत्र है, ठीक है ना, पुत्रियाँ हैं, जो भी हैं आपके पास संतान है, बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर उसका छिड़काव कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उनकी बुद्धि अच्छी हो और पढ़े लिखे आगे बढ़ें, राइट। अपने ऊपर आप छिड़काव कीजिए। अगर आपका कोई मतलब रोग है, दोष है, बीमारी है, कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ भी रीज़न होता है, परिवार के हर सदस्य पे कहने का मतलब इसका छिड़काव कीजिए, करेक्ट। बच्चों के पढ़ने के स्थान पर उनकी बुक्स जहाँ रखते हैं, रसोई में, राइट, रसोई में, तिजोरी में, हर जगह उस जल का छिड़काव कीजिए, राइट। और छिड़काव करते हुए अपने मन की कामना ईश्वर से बोलिए। अब यकीन मानिए ये उपाय आप कीजिए और आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके कार्यों में जो बाधाएं आ रही होंगी वो जो बाधा दूर होगी। आप सोचिए बप्पा की कृपा जिस पर हो जाए उसका क्या ही कहना, है ना। आपके जीवन की हर एक बाधा, हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। तो बेशक आप ये उपाय कीजिए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कीजिए, राइट। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिर्फ ये किताबी ज्ञान मैं नहीं दूंगी आपको, सिर्फ सब्जेक्ट एजुकेशनल चैनल है, डेफिनेटली है। तो एजुकेशन का मतलब मैं हर तरह का हर चीज़ मैं आपको दूंगी, मतलब धर्म से लेकर, राइट, धर्म से लेकर पूजा पाठ आराधना से लेकर आपके जो एजुकेशन, जो मेरा प्रोफेशन है, आई एम अ टीचर, पीजीटी इकोनॉमिक्स, राइट। तो मेरा सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट है वो मैं दूंगी, राइट। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, सीटेट एग्जामिनेशन एंड ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस की तैयारी वो तो चलेगा ही, ठीक है ना। वीडियोस उसके अभी मैंने अपलोड करने वीडियो थोड़े कम कर दिए हैं, रीज़न है क्योंकि कंप्लीट मैंने सीरीज़ डाल रखा है और आपके एग्ज़ामिनेशन अभी सितंबर पर AWS का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाला है, ठीक है ना। 29 एंड 30 सितंबर का डेट है। अब डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट पे आएगा। तो सिर्फ रिवीजन करना है, इसलिए मैंने नया अभी कुछ नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ उन्हीं वीडियोस को देखिए और रिवाइज़ कीजिए। जैसे 30 सितंबर आपका कंप्लीट होता है देन जो है मैं नई चीज़ें आप अपलोड करना शुरू कर दूँगी, राइट। इसलिए मैं थोड़ा सा एजुकेशनल को थोड़ा सा कम किया है मैंने, और चैनल का पूरा फ़ायदा उठाइए आप। एजुकेशनल भी है, एंटरटेनमेंट भी है। एक्चुअली मुझे सिंगिंग बहुत पसंद है और तो अपनी आवाज़ भी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूं। आप आई होप आप लोग को पसंद आएगा और आप प्रोत्साहित कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए एंड आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण कीजिए। लव यू ऑल गाइज। ओम गंगणपते नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय।